अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम क्लास 9th इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स मीनिंग और हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वर्ड्स मीनिंग आपको व्हाइट बोर्ड पे सामने लिखे गए हैं और आपको सामने स्क्रीन पर भी वो शो कर दिए जाएंगे। इसी तरह पैराग्राफ्स के टेक्स्ट भी आपको स्क्रीन पे शो कर दिए जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 1 और 2, अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप उसे देखकर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप वेट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें इसे, और साथ में उसके बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, खासतौर पर जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, इस वीडियो को या इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग के बाद हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहला वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है अर्ली। अर्ली का मीनिंग क्या होता है? इब्तदाई, और इसका सिनोनिम क्या है? बिगनिंग। आपको मैं इसको एक दफ़ा रीडिंग करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो राइटिंग लिखी गई है उसके स्पेलिंग्स और जो मीनिंग है और जो सिनोनिम्स हैं उनको प्रोनाउंस करना और स्पेलिंग्स भी समझ आ सके। सेकंड वर्ड है इमर्जेंस, ज़हूर या क़याम। एस्टैब्लिशमेंट, और उसका जो सिनोनिम है वो एस्टैब्लिशमेंट है। अंडरटुक, ज़िम्मा लेना या करना, और इसका सिनोनिम क्या होगा? टुक ऑन। टूर, दौरा, और उसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? विजिट होगा। रेस, उभारना या बढ़ाना, और जो उसका सिनोनिम है वो हमारे पास क्या होगा? बिल्ड होगा। अगला वर्ड है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? जज्बा, पैशन, उसका सिनोनिम है ओवरवेल्म्ड, मगलूब होना। ओवरवेल्म्ड, मगलूब होना। ओवरपावर्ड, इसका जो सिनोनिम है वो ओवरपावर्ड है। मगलूब होना इसका उर्दू में मीनिंग है। एनॉर्मिटी, कसरत। एक्सेस या ह्यूजनेस, दूसरा वर्ड हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? ह्यूजनेस या एक्सेस। अगला वर्ड है हमारे पास टास्क। टास्क का मीनिंग होता है काम, और उसका जो सिनोनिम है वो वर्क है या जॉब है। एग्जाम्पल, मिसाल, आपको इसका मीनिंग पता ही होता है, लेकिन जो सिनोनिम है याद रखने वाला वो प्रेसिडेंस है या इलस्ट्रेशन है। दूसरा वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? इलस्ट्रेशन। शीट, सिर्फ और सिर्फ। जस्ट, उसका सिनोनिम है डिटरमिनेशन, अज़म। रेजोल्यूशन, उसका सिनोनिम है फोर्स। ताकत, पावर या माइट, उसका क्या होगा? सिनोनिम होगा स्टर्लिंग, खालिस, जेन्युइन। सेकंड टू नन, लासानी। लासानी का मतलब जिसका दूसरी उस जैसा कोई है ही नहीं। यूनिक या अनपैरेलल्ड का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। कीप अप, कायम रखना या बुलंद रखना। मेंटेन, कायम रखना। मोरल, इसको मॉरल नहीं पढ़ना, मोरल पढ़ना है। हौसला, और इसका जो सिनोनिम है वो टेम्पर यूज कर सकते हैं। स्ट्रगल, कोशिश। एफर्ट, उसका सिनोनिम है बेस्ड ऑन, बुनियाद होना। फाउंडेड ऑन, उसका सिनोनिम होगा पिवट। पाइवोट, बास बच्चे इसको पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसको अपने पिवट पढ़ना, मरकजी नुक्ता, सेंट्रल आइडिया। अफर्म्ड, ऐलान करना या ऐलान किया। डिक्लेयर, ऐलान किया। डिस्टिंक्टिव, नुमाया या डिफरेंट। आर्किटेक्चर, फन तामीर या बिल्डिंग। नोमेनक्लेचर, फहरिस्त अस्मा, यानी कि नाम, अस्मा नाम की जमा है, इसम की जमा है। टर्मिनोलॉजी, इसका आपका सिनोनिम होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। हमने वर्ड्स मीनिंग डिस्कस किए, अब हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1, तो पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए, 63 है और यूनिट नंबर 6 है। पैराग्राफ नंबर 1 है ड्यूरिंग के दौरान, एंड ड्यूरिंग द अर्ली, इब्तदाई, एंड डिफिकल्ट और मुश्किल टाइम्स, वक्त या दौर ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, पाकिस्तान के क़याम के। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल अदवार में या के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंडरटुक, ज़िम्मा लिया या किए, अ कंट्री वाइड टूर, मुल्क भर का दौरा। वाइड लगा दिया हमने कंट्री के साथ तो मुल्क भर हो गया। अगर हम इसको वर्ल्ड के साथ लगा देते हैं, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर, यानी कि पूरी दुनिया। During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country-wide tour. पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल दौर के दौरान या मुश्किल दौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर के दौरे किए। He aimed
आपका मकसद था एट रेजिंग, बुलंद करना या उभारना पीपल्स स्पिरिट, लोगों के जज्बे को। आपका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था। अब अंडर इन्वर्टेड कॉमास में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, मखलूक मत हो जाओ, बाय द इनॉर्मिटी, सख्ती से, इनॉर्मिटी सख्ती से, ऑफ द टास्क, काम की, इनॉर्मिटी सख्ती भी होता है, ज्यादती भी होता है। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की ज्यादती की वजह से मगलूब ना हो। ही सेड, आपने कहा, इन अ स्पीच, एक तकरीर में, एट लाहौर, लाहौर में। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, आपने लाहौर में एक तकरीर में कहा कि काम की सख्ती से या काम की ज्यादती से मगलूब ना हो। There are many examples, बहुत सी मिसालें हैं, in the history of young nations, नौज़ायदार कौमों की तारीख में, young nations नई बनने वाली कौम, नौ उम्र, building themselves, तामीर करते हुए अपने आप को, by sheer determination, महज इरादे से, sheer का मतलब सिर्फ और सिर्फ या महज, determination and force of character, और किरदार की ताकत से। There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. नौज़ायदा कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पुख्ता इरादे और किरदार की ताकत से तामीर किया। You are made of, तुम्हें बनाया गया है या तुम बने हो, स्टर्लिंग, खालिस मटेरियल, मादे से, तुम खालिस मादे से बने हो, एंड सेकंड टू नन, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। कीप अप, बुलंद रखो, योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ, मत खौफजदा हो जाओ, डेथ, मौत से खौफजदा ना हो जाओ। वी शुड फेस इट, हमें इसका सामना करना चाहिए। फेस का मतलब क्या था, मुकाबला करना या सामना करना। ब्रेवली, बहादुरी से। टू सेव, बचाने के लिए। द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत को। एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत को बचाने के लिए इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए या बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना फर्ज करो, अदा करो। एंड हैव फेथ, और ईमान रखो, इन पाकिस्तान पर, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो या अपना फर्ज अदा करो और पाकिस्तान पर ईमान रखो। इट हैज कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। इट हैज कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। तो स्टूडेंट्स, अब पैराग्राफ नंबर 2 है। पैराग्राफ नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पैराग्राफ नंबर 2, द होल जर्नी, पूरा सफर या मुकम्मल सफर, होल का मतलब पूरा या मुकम्मल, ऑफ द ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमा की। आगे एपस्ट्रोफी यूज की गई और ऐसा लगाया गया, इसका मतलब ऑफ आएगा। स्ट्रगल, कोशिश। फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए। फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सरगीम के। वाज बेस्ड, मबनी था। ऑन द पिवट, मरकजी नुक्ता पर। ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों की इत्तेहाद पर। एंड वननेस एज ए नेशन, और बतौर कौम वहदानियत पर। द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. बड़े सगीर के मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए अजीम रहनुमा की कोशिशों का पूरा सफर, मुसलमानों के बतौर कौम वहदानियत और मुस्लिम इत्तेहाद पर मबनी था। He talked, आपने बात की थी, about पाकिस्तान के बारे में, in such clear terms, इतनी वाज़ह अल्फाज में या इस्तिलाहात में, terms means अल्फाज या इस्तिलाहात, that a common man, कि एक आम शख्स भी could understand it, इसे समझ सकता था। आपने पाकिस्तान के बारे में इतनी वाज़ह इस्तिलाहात में बात की कि आम शख्स भी समझ सकता था। We are a nation, हम एक कौम हैं। He affirmed, उन्होंने दावा किया या ऐलान किया 3 years before,
3 साल पहले द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पैदाइश के या ज़हूर के, उन्होंने पाकिस्तान के ज़हूर के 3 साल पहले ऐलान किया कि हम एक कौम हैं विद आवर ऑन डिस्टिंक्टिव, जिसका अपना नुमाया, डिस्टिंक्टिव मीन्स नुमाया, कल्चर, थकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज, जबान एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट, फन एंड आर्किटेक्चर और फन तामीर, नेम्स, नाम एंड नोमेनक्लेचर और नाम रखने का तरीका, सेंस ऑफ वैल्यूज, अकदार का शऊर एंड प्रोपोर्शन और उनका तनासब, लीगल लॉज कानून, कानूनी ज़ाब्ते एंड मॉरल कोड्स और इखलाकी ज़ाब्ता, कस्टम रवाज एंड कैलेंडर और कैलेंडर, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशन और रवायात, एप्टीट्यूड सलाहियत एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात। In short, al-mukhtasar या मुख्तसरन, we have our own distinctive outlook, outlook मतलब नुक्ता नजर on life, जिंदगी पर। al-mukhtasar हमारा जिंदगी के बारे में अपना नुक्ता नजर है। अब इस पूरे सेंटेंस चूंकि लेंथी है दोबारा सुन लें। उन्होंने कायदे आज़म की, उन्होंने पाकिस्तान के ज़हूर के 3 साल पहले कहा कि हम एक कौम हैं जिसका अपना नुमाया सकाफत और तहजीब, ज़बान और अदब, फन और फन तामीर, नाम और नाम रखने का तरीका, अकदार की समझ और उनका तनासब, कानूनी ज़ाब्ते और इखलाकी ज़ाब्ते, रवाज और कैलेंडर, तारीख और रवायात, सलाहियत और ख्वाहिशात, जिसकी अपनी नुमाया हैं। इन मुख्तसरन हमारा अपना जिंदगी के बारे में एक नुक्ता नजर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के लेक्चर में 2 पैराग्राफ से, पैराग्राफ नंबर 1 और 2 जो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ड्स मीनिंग भी समझ में आए होंगे और उसकी ट्रांसलेशन भी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो अगेन देखिए, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मेंशन कीजिए, तो उसका ज़रूर इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अगले लेक्चर से आप दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।